जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड्स ऑफ ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। नीड्स है ना, चेंजिंग एनवायरनमेंट। द यूएन इज नो एक्सेप्शन। ऑफ कोर्स संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हुई। हाउएवर देयर इज लिटिल क्लैरिटी एंड कंसेंसस ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्म। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। Two basic kind of reforms face the UN: reform of the organization's structures and processes, and a review of the issues that fall within the jurisdiction of the organization. तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह की बुनियादी सुधारों का मसला है ना। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, है ना, स्ट्रक्चर्स में एंड प्रोसेसेस में। दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाली मुद्दों की समीक्षा की जाए। सो रिव्यू ऑफ इशूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलमोस्ट एवरीवन इज अग्रीड दैट बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म आर नेसेसरी। तो लगभग सभी देशों में सहमति है कि दोनों तरह की ये सुधार करना जरूरी है। What they cannot agree on is precisely what is to be done, how is it to be done, and when is it to be done. तो देशों के बीच इस बात की सहमति नहीं बन पा रही है कि इसके लिए दरअसल क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है और कब ठीक करना है। On the reform of structures and processes, the biggest discussion has been on the functioning of the Security Council. तो बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। रिलेटेड टू दिस हैज बीन द डिमांड फॉर एन इंक्रीज इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप so that the realities of contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization. इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन से में बेहतर नुमाइंदगी हो सके, है ना। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से इसमें थोड़ा डिमांड है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप बढ़ाया जाए। In particular, there are proposals to increase membership from Asia, Africa and South America. खास तौर में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। Beyond this, the US and other Western countries want improvements in the UN's budgetary procedures and its administrations. इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। On the issues to be given greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN, some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security missions, while others want its role to be confined to development and humanitarian work, health, education, environment, population control, human rights, gender and social justice. तो जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी मुद्दे को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है ना, जहां प्राथमिकता देने या उनके न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। सो देयर आर टू थॉट प्रोसेस।
So let us look at both the sets of reforms with an emphasis on the reform of the structures and processes. तो आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं और इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। है ना। So the UN was established in 1945 immediately after the Second World War. तो संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद 1945 में हुई थी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था। The way it was organized and the way it functioned reflected the realities of the world politics after the Second World War. तो इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। आफ्टर द कोल्ड वॉर दोज रियलिटीज आर डिफरेंट। लेकिन शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ जो है अब बदल गई है। हेयर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव अकर्ड। 1991 से आए ये जो कुछ बदलाव है शीत युद्ध के बाद वो नीचे ऐसे निम्नलिखित हैं। सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स हो गया, सोवियत संघ बिखर गया। यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। तो अमेरिका अब सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड यूएस इज़ मोर कोऑपरेटिव। तो जो रशिया है जो सक्सेसर है सोवियत संघ का और जो अमेरिका है इन दोनों के बीच संबंध अब कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक है। चाइना इज़ फास्ट एमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर एंड इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली। है ना। तो चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। तो एशिया की अर्थव्यवस्था जो है अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। मेनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड द यूएन एज दे बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश है। ए होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कॉन्फ्रंट्स द वर्ल्ड। जीनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स। है ना। तो विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी है, न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस है। जनसंहार, जेनोसाइड, है ना, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुविक प्रसार, है ना, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी, ये सब मौजूद है। सो इन दिस सिचुएशन इन 1989 एज द कोल्ड वॉर वॉज एंडिंग द क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड वॉज इज द यूएन डूइंग एनफ। तो ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था 1989 में तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है। इज इट इक्विप्ड टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या इसे क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या इसके पास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्षम है, इसके पास वो इक्विपमेंट है, क्या वो क्षमता है जो इसको करना जरूरी है। सो व्हाट शुड इट बी डूइंग, इसे क्या करना चाहिए, एंड हाउ और कैसे करना चाहिए। What reforms are necessary to make it work better? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं। For the past decade and half, member states have been trying to find satisfactory and practical answers to these questions. तो पिछले 15 सालों में इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त हो ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। आई विल स्टॉप इट। जय हिंद।